महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी कहानियां हम सबने सुनी है, टीवी पर देखी है, लेकिन जो हमने देखा क्या वो सच है या फिर बस कल्पना। आज हम इसी पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक लाइन अंधे का पुत्र अंधा, कहा जाता है कि इसी एक लाइन ने महाभारत के युद्ध की आग भड़का दी। पर मजे की बात क्या है जानते हैं? ये लाइन वेद व्यास के मूल महाभारत में है ही नहीं। जी हाँ, द्रौपदी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। और ये तो बस शुरुआत है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि सच क्या है और कल्पना क्या। हम जानेंगे शकुनी और कर्ण से जुड़े मिथकों के बारे में, द्रौपदी के चरित्र के सच को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि मूल ग्रंथ को पढ़ना और समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि महाभारत के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो जानकारी हम तक पहुंची कहां से है। असल में हम में से ज्यादातर लोगों के लिए महाभारत का मतलब है टीवी सीरियल्स या फिर मृत्युंजय और रश्मिरथी जैसे उपन्यास। ये सब बेहतरीन कलाकृतियां हैं, पर इनका मकसद मनोरंजन करना है, इतिहास बताना नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, जो मूल ग्रंथ है व्यास महाभारत, उसे इतिहास कहा गया है, मतलब जैसा हुआ। इसका मकसद था धर्म और हमारे सभ्यता के मूल्यों को सिखाना। वहीं दूसरी तरफ है आज के फिक्शनल रिटेलिंग्स, जिनका मकसद है मनोरंजन। और मनोरंजन के लिए किरदारों को, कहानी को, यहाँ तक कि उनकी सोच को भी बदल दिया जाता है ताकि कहानी ज्यादा ड्रामेटिक लगे। तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए कुछ सबसे मशहूर किरदारों से जुड़े मिथकों की परतें हटाते हैं और शुरुआत करते हैं सबके पसंदीदा मामा शकुनी से। एक कहानी जो हम सब ने सुनी है कि शकुनी के मन में बदले की आग जल रही थी। क्यों? क्योंकि भीष्म ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और इसी बदले के लिए उसने पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध रच डाला। पर क्या ये कहानी सच है? अगर हम मूल महाभारत को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। उसमें भीष्म द्वारा शकुनी के परिवार को मारने या कैद करने का कोई जिक्र ही नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि शकुनी के पिता राजा सुबल और उनका पूरा परिवार पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मानित अतिथि बनकर आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि शकुनी की ये पूरी रिवेंज स्टोरी, जो उसके किरदार का आधार मानी जाती है, वो बाद में जोड़ी गई एक कल्पना है। स्कॉलर अमी गणात्रा तो इसे साफ साफ बकवास कहती है। इसका मूल ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर असली विलन कौन था? देखिए, व्यास महाभारत में शकुनी को मास्टरमाइंड नहीं बताया गया, बल्कि वहाँ एक बहुत ही गहरा रूपक है। दुर्योधन को मन्युमय महाद्रुम कहा गया है, यानी क्रोध और जुनून का एक विशाल पेड़। इस पेड़ की जड़ कौन है? खुद धृतराष्ट्र, उसका तना कर्ण, और शकुनी वो तो बस एक शाखा है। असली जड़ तो कहीं और ही थी। चलिए अब उस पेड़ के तने की बात करते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा मिथक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण की। आज की कहानियों में कर्ण को कैसे दिखाया जाता है? एक ट्रैजिक हीरो, एक महान योद्धा जिसे समाज ने, भाग्य ने, सबने धोखा दिया। एक ऐसा विक्टिम जिसके लिए हमें सहानुभूति होती है। लेकिन सवाल वही है, क्या वेद व्यास भी कर्ण को ऐसे ही देखते थे? ये कुछ बातें हैं जो हम सबने सुनी है कि द्रोणाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया, कि वो तो बस दोस्ती निभाने के लिए दुर्योधन के अधर्म का साथ देने पर मजबूर था, कि द्रौपदी को उसने जो भी कहा वो उकसावे में आकर कहा। कुल मिलाकर कि वो तो बस किस्मत का मारा था। पर अब सच सुनिए, सबसे बड़ा मिथक कि द्रोण ने उसे सिखाया नहीं, ये सरासर गलत है। मूल महाभारत में कर्ण खुद एक नहीं बल्कि कई बार ये कहता है कि वो द्रोणाचार्य का शिष्य है और उसने उनसे शिक्षा ली है। और जहाँ तक द्रौपदी के अपमान की बात है, कर्ण वहाँ चुप नहीं था। वो सिर्फ दुर्योधन का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो उस सभा में अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के लिए बंधकी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी वेश्या। उसने ही कहा था, क्या फर्क पड़ता है कि वो कपड़ों में है या नहीं। ये शब्द किसी मजबूरी में नहीं कहे गए थे। तो वेद व्यास की महाभारत में कर्ण कोई विक्टिम नहीं है, वो दुर्योधन को उकसाने वाला एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और उसकी इस पूरी यात्रा के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अर्जुन से उसकी ईर्ष्या, अर्जुन से श्रेष्ठ साबित होने की उसकी अपनी तीव्र इच्छा। कर्ण के बाद अब बात करते हैं द्रौपदी की, एक ऐसी नायिका जिसे अक्सर खलनायिका की तरह पेश किया जाता है। कहा जाता है कि उसके कुछ शब्दों की वजह से ही इतना बड़ा युद्ध हो गया। आपको इंद्रप्रस्थ का वो सीन तो याद ही होगा, जहाँ दुर्योधन पानी में गिर जाता है और द्रौपदी उसका मजाक उड़ाती है। टीवी सीरियल्स में इसे युद्ध का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। पर क्या ये सच में हुआ था? नहीं। जैसा हमने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, ये अंधे का पुत्र अंधा वाली बात
पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मूल महाभारत में इसका कोई जिक्र नहीं। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दुर्योधन के मन में जो आग थी वो किसी अपमान की नहीं, बल्कि पांडवों की समृद्धि से जलने वाली ईर्ष्या की आग थी, और ये आग बहुत पहले से जल रही थी। ये नहीं, द्रौपदी के बारे में और भी कई बातें हैं जो सच नहीं है, जैसे उसका अपने बाल खुले रखना या ये कसम खाना कि वो उन्हें दुशासन के खून से धोएगी। ये सारी ड्रामेटिक चीजें हमें वेणी समारंभ जैसे बाद के संस्कृत नाटकों में मिलती हैं, व्यास की महाभारत में नहीं। तो शकुनी, कर्ण, द्रौपदी, इतने सारे मिथकों की हमने बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है, क्यों जरूरी है सच और कल्पना के बीच का ये फर्क जानना। फर्क पड़ता है, और इसका जवाब छिपा है महाभारत के मूल मर्म में, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नियम नहीं है। दृढ़ धातु से बना ये शब्द, इसका अर्थ है धारण करना। वो सिद्धांत जो परिवार, समाज और पूरी सृष्टि को धारण करते हैं, वही धर्म है। और जब हम कहानी को बदल देते हैं तो हम धर्म के इस गहरे संदेश को भी बदल देते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। काल्पनिक कहानियां हमारा मनोरंजन करती हैं, लेकिन जो मूल इतिहास है वो हमें सिखाता है। और जब हम मनोरंजन को ही सच मान बैठते हैं तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम अधर्म करने वालों के लिए सहानुभूति महसूस करने लगते हैं, उनका महिमा मंडन करने लगते हैं, और जो असली सीख है उसे खो देते हैं। तो अंत में बस एक सवाल सोचना जरूरी है। कहते हैं किसी भी सभ्यता की पहचान उसके नायकों से होती है। जिन कहानियों को हम सच मानकर अपनाते हैं वही हमारे मूल्य बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारी कहानियां ही विकृत हों तो हमारे मूल्य कैसे होंगे। हमें तय करना है कि हम किससे सीखना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियों से या उस सत्य से जो हमें धर्म का मार्ग दिखाता है।